आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। ये श्रृंगी ऋषि का दूसरा नज़ारा है जहां पर आप मिट्टी पर इस प्रकार के दाग को देख सकते हैं। सवाल उठता है कि श्रृंगी ऋषि में आखिर यह दाग किस चीज़ का है और कहां से आया है। हालांकि लोगों की राय होगी कि शायद बारिश का पानी गिरने से यह दाग बना होगा, लेकिन आप तस्वीर दूसरी भी देख सकते हैं जहां पर आपको साफ नज़र आएगा कि यहाँ पानी गिरने का कोई आस ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि 90 डिग्री यानी सीधी ऊपर दिशा में जैसे ही आप पहुँचेंगे आपको पत्थर ही दिखाई पड़ेगा। यानी समझ लीजिए यह पत्थर एक छतरी की भांति काम कर रहा है और यहाँ पानी गिरने का कोई चांस ही नहीं बन पाता। तो अब सवाल उठता है कि यह दाग किस चीज़ का है। मैं तस्वीर दूसरी भी दिखाऊंगी जो आपको अचंभित कर देगी, यानी वह कहानी आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगी कि आखिर किस चीज़ की यह निशानी है और नज़ारा कहाँ का है। मैं आपको इस नज़ारे को दिखाते हुए एक नज़ारा और दिखाऊंगा। लोग कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि में कुंड है, लेकिन क्या किसी ने अनुमान लगाया और किसी ने जांच की कि क्या यहाँ एक कुंड और नज़र आता है, लेकिन उस दिशा में लोगों का आना जाना बंद है। लोग आने जाने से कतराते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है वो मैं आपको अगली तस्वीर में दिखाता हूँ। जी हाँ, ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं यह एक कुंड का ही है। यहाँ लोग आने से कतराते हैं। अब सवाल उठता है कि कारण क्या है और लोग क्यों यहाँ आने से कतराते हैं। तो मैं आपको नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ और मैं उसी रास्ते से ठीक आगे बढ़ते जा रहा हूँ जिस रास्ते पर मैं आपको नज़ारा दिखाने का काम करूँगा। तस्वीरें लगातार आपको यह ज़रूर साबित कर देगी कि आने वाला जो मार्ग है वह कितना कठिन और लोगों के लिए दुर्लभ हो जाता होगा जब लोग इधर आने की सोचते होंगे, क्योंकि यह एकांत इलाका कहीं ना कहीं लोगों के दिल दिमाग में इस बात को ज़रूर बैठा देगा कि भाई यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं जो दूसरे नज़ारे की बात कर रहा था वह नज़ारा यह है जो ठीक आपके सामने है। मैं इसलिए इसको एक नज़ारे के तौर पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि श्रृंगी ऋषि में कहीं भी ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर इतनी मिट्टी दिखाई नहीं देती है। सवाल उठता है कि यह मिट्टी आया कहाँ से और किस चीज़ का स्तूप बना हुआ है। लेकिन मैं इसमें एक बात और नोटिस किया कि कहीं ना कहीं यह मिट्टी किसी बड़ी समाधि की लगती है। यहाँ एक नज़ारा और मैं दिखाऊंगा। हालांकि मैं तस्वीर कोई ज़्यादा नज़दीक दूरी से नहीं लूँगा, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं यह जो बील यानी जो छिद्र आपको नज़र आ रहा है इसमें शायद हो ना हो कहीं कुछ ऐसे प्राणियों का स्थल हो जो इस मिट्टी अर्थात समाधि स्थल को छूने या फिर किसी भी प्रकार के कोई खतरा पहुंचाने पर वो उग्र होकर बाहर चले आएं। मैं आपको 1, 2, 3, 4, 5 आगे की तस्वीरों में 6, 7, 8, 9 यानी यह जो बीट देखने में लग रहा है शायद यह बीट उन नाग का होगा जो इनकी रक्षा कर रहे हैं। आप नज़ारे को भी देख सकते हैं कि यहाँ कितना बड़ा बिल जो इसके अंदर तक है। आगे में भी यहाँ पर एक बना हुआ बिल है जो इसके अंदर तक है। हालांकि मैं बिना खतरा मोल लिए दूर से इन तस्वीरों को अपने कैमरों में कैद कर रहा हूँ और ये कहानी आपको दिखाने जा रहा हूँ। हालांकि कहानी बहुत रोचक है। अब आगे का नज़ारा मैं दिखाऊंगा कि मैं किस रास्ते से और किन किन लोगों के साथ यहाँ पर आया हूँ। ये देखिए एक सज्जन हमारे साथ आए हुए हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? सौदागर यादव। ये यहाँ से यहाँ तक आने में जो परेशानी हुई, ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं कब से है?
बहुत कोई इसका अनुभव ही नहीं लगा रहा कितना दिन से है। यानी आप कब से देख रहे होंगे? हम तो कम से कम 20 साल से 25-30 साल से देख रहे हैं। अच्छा भैया, क्या नाम हुआ आपने हम यहाँ तक लाया? वो ताते सुबोध ताती। कहाँ के रहने वाले हैं? कजरा के। कजरा के रहने वाले। ये आप जो देख रहे हैं कब से? हम पिछले साल आए थे, यहाँ रामधुनी हुआ था। अच्छा। उसी कार्यक्रम में हम अच्छा, आए एक बात थे, बताएंगे, तो वहाँ पर देखे थे। उतना जो छिद्र है उस तरीके का जो छिद्र देखा जाता है, लोग कहते हैं कि उस छिद्र में कहीं ना कहीं उस टाइप का आपको हो सकता है कि सांप भी मिल जाए या कोई जहरीला जीव मिल जाए। क्या लगता है देखने से उस छिद्र को? कहीं न कहीं नाग का बसेरा है ये। ये नाग का और बसेरा है ना? समाधि स्थल हमारे हिसाब से है, वहाँ ऋषि मुनि का समाधि स्थल है और नाग लोग रक्षा कर रहे हैं। भैया, आप भी हम लोग को लाने का एक दुर्लभ रास्ते से लाने का काम किया, बताया कि हाँ भाई, अकेले आप आना तो बड़ा मतलब कि मुश्किल है, मानिए कि डर लगेगा ही आने में। तो जो पीछे आपका मतलब कि ठीक दिख रहा है जो, वो क्या लगता है कि समाधि स्थल है या फिर कुछ और? क्योंकि इन पहाड़ों में मिट्टी आ पाना बहुत मुश्किल है। देखने से तो स्पष्ट होता है कि ये कोई समाधि ही है, वो कोई ऋषि मुनि का समाधि है और बहुत पुराना समय से ये है आदमी। मैं एक लड़के की जब हम बात करूंगा, ये लड़का भी हमारे साथ हम लोगों को लाने का काम किया। क्या नाम है भाई आपका? उत्तम कुमार। आप हमारे साथ में आए हैं। क्या इधर आने में आपको जो ऊपर का नज़ारा देखे, आगे भी मैंने एक छोटा दाग दिखा, यहाँ भी या मतलब कि छिद्र दिखा, क्या नहीं लगता कि अकेले आने के बाद डर अनुभव होगा? हाँ, इधर तो हमको इतना आदमी के साथ भी आए तो लगता है भय जैसा। आने के बाद भी भय? हाँ, आने के बाद भी लगता है भय जैसा। मैंने तस्वीरों में आपको दिखाने का काम किया, हालांकि मैं अकेले इस जगह पर आ पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होती। अब आप साफ देख सकते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर बहुत पहले रामधुनी भी किया गया था, लेकिन अचंभित वाली बात यह होगी कि इस रास्ते में आना कहीं ना कहीं खतरे को दावत देना है, क्योंकि सुना गया है कि इन रास्तों में लोग आने से कतराते हैं और लोगों का कहना भी है कि भाई इन रास्तों से आप आना खुद खतरा मोल लेना है। रास्ते को तो आपने देख लिया, बैक नज़ारा मैं आपको ये भी दिखा दूं कि तस्वीरें देख लीजिए, सिर्फ पत्थरों और जंगलों से ही घिरा हुआ है। और इसी रास्ते से मैं आपको वापस श्रृंगी ऋषि धाम की तरफ जा रहा हूं। और ये साफ देख सकते हैं कि पत्थरों का जो जमावड़ा है वह किस तरीके का है। ये कहानियाँ तो देखने और समझने लायक है, जो लोग देखेंगे वो भी अचंभित हो जाएंगे कि भाई आखिर मैं कौन सी कहानी को और कौन से चैनल पर देख रहा हूँ। ये देखिए, दुर्गम रास्तों से होते हुए मैं पुनः उसी श्रृंगी ऋषि धाम की तरफ मैं जा रहा हूँ। और मैं इन तस्वीरों को देखने और तस्वीरों को शेयर करने वाले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे चैनल के मार्फत मैं आपको उन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश किया हूं और आप लोगों ने देखने की भी ख्वाहिश रखी है। ये मैं अब देखिए जंगली इलाके से होते हुए ये आगे की दिशा में बढ़ रहा हूं। दूर दूर तक आपको सिर्फ पेड़ ही दिखेगा। मार्ग दिखाने वाले हमें आगे हैं, मार्ग दिखाते हुए हमें आगे की ओर ले जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि यहाँ आना कितना खतरनाक होगा। तो मैं आपका फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे इस नज़ारे को और काफ़ी कठिनाई से बनाए हुए तस्वीरों को देखकर यहाँ के बारे में जानकारी पा लिए होंगे। मैंने इन लोगों से जानकारी भी ली और अब मैं दूसरे नज़ारे को दिखाने का काम करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुजीत कुमार।